हाँ, वो गुस्से में आ गई और तलखी से कहा, मैं नहीं बताऊंगी उमर कहाँ है। बहुत बुरा हुआ दुर्मुश, बहुत बुरा हुआ ये तो। और क्या करता, ताकि नहीं पूछेगा तुम्हारा बेटा कहाँ है तो मैं क्या कहूंगा। वो आपा, तुम पूछने की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो आखिर उमर को कहाँ लेकर गई है? तुम्हारा ख्याल है कि निर्माण के पास हर चीज का हल है। नहीं, मैं तो बस आपसे बोल रहा था। आप नहीं पूछना चाहती तो कोई बात नहीं। जब भी उमर के बारे में बात करो शेरनी बन जाती है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी, इंशाल्लाह वो बता देगी। तुम ही कोई रास्ता तलाश कर सकती हो आपा। मैं जानता हूँ तुम उससे उगलवा सकती हो, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकती हो। जितना मैं जानती हूँ मरियम उमर को किसी अमीर आदमी को ही देगी। वो अपने भाई पर जान देती है। हम पता लगा ही लेंगे कि उसने किसको दिया है और फिर कभी जाकर उनसे पूछ लिया करेंगे कि वो कैसा है। हाँ, खुदा के वास्ते आपा, इस बात का पता लगाए बगैर तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारना, ठीक है ना? आपा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसका थैला बना लिया। अच्छा है ना? कैसा लगा तुम्हें? ठीक ही है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? मेरा ख्याल है ये तो बड़ा अच्छा थैला बन गया। हाय, थैला बनाते बनाते मुझे तो भूख लग गई है। अब क्या खाऊं मैं? मैं नहीं खाऊंगा। बैठ जाओ बेटा, आप कहाँ जा रहे हो? चले यहाँ बैठे, मैं आपके लिए खूबसूरत सा खरगोश बनाती हूँ। मुझे नहीं बनानी है। जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह आप बनाओगे। क्या हुआ? वो ना ही कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। उफ, वो यहाँ से जाना चाहता है। वो अपनी बहन को याद करता है। इसका यहाँ रहना ही बेहतर होगा अम्मी। बाहर जा रहा हूं मैं। कहाँ? मरीना तक। वहाँ क्या काम है तुम्हारा? बोट की मुरम्मत का काम है, इसलिए। कोई बच्चे को मजबूर ना करे प्लीज, भूख होगी तो खा लेगा। जरा करीब आ जाओ मेरे। हाँ, तो अब बताओ। भाई, मुझे लगता है उमर को उन्होंने कहीं छुपा रखा है, आपकी पहुंच से भी दूर। अच्छा, कुछ और सुना तुमने? नहीं भाई। नहीं सुना। मरियम, तुमने मुझसे मुआहदा किया हुआ है, मुझे इतला दिए बगैर उसे ले नहीं जा सकती तुम इतनी नामकुल कैसे हो सकती हो? सर, ये आप किसे कह रहे हैं? तुम और कौन? तुमने कई दिनों से पलट कर नहीं देखा और फिर आकर कहती हो कि काम शुरू करूंगी। बहुत अच्छे। मैंने आपको वजाहत दी। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये जिंदगी और मौत का मामला था। मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गई थी। मैं माफी चाहती हूँ। प्लीज सर, आप मुझे नौकरी पर रख लें। मुझे तुम्हारे घरेलू मसाइल से कोई गर्ज नहीं है, समझी? सर, आप समझ नहीं रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजरी है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझे नौकरी पर नहीं रखेंगे, लेकिन मेरे बाकी के पैसे तो मुझे दे सकते हैं ना? कौन से पैसे? उन दिनों के पैसे जितने दिन मैंने काम किया है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे आप मुझे जानते भी नहीं हैं? इस तरह से नहीं कर सकते आप मेरे साथ अली साहब। तुम्हारे काम पे न आने से मुझे जो नुकसान हुआ उसके लिए हिसाब बराबर। अली साहब, वो पैसे मेरे हक के हैं, मेरी मेहनत की कमाई है। प्लीज मुझे दे दीजिए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कोई बात ही नहीं। ये लो पैसा, दोबारा वापस बताना। उमर के लिए बर्दाश्त करना होगा, बर्दाश्त करना होगा, उमर की खातिर करना होगा।
खुशामदीद मिस्टर लेवेंट। बहुत शुक्रिया। आपकी कश्ती आपके मर्जी के मुताबिक मुरम्मत की जा रही है। मिस्टर मेमन डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। जी चलें। मौसम अच्छा है, हम ऐसा करते हैं पूल साइड पे चलते हैं। वहां जाके बहुत सारी कश्तियां बना के पानी में छोड़ देंगे और गार्डन में वॉक भी करेंगे। क्या ख्याल है? मुझे नहीं करना है। मैं आपके लिए दूध और केक लेकर आई हूँ, आप पियेंगे? आपको पता है दूध से मूछें भी बनती हैं। मुझे मुझे नहीं बनानी है। हेलो आयशा। मरियम मेरी जान, कहाँ हो तुम? कैसी हो? बॉस ने परेशान तो नहीं किया? मुझे जॉब से निकाल दिया गया है आयशा। अब मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ और उस शख्स ने मुझे मेरे पैसे देते हुए बेइज्जत भी बहुत किया है। सारी परेशानियाँ एक साथ। तुम ज्यादा परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। ताकीन का कर्ज अदा करना है और उसके बाद उमर से भी मिलना है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। तुमने अपने पैसे ले लिए? हाँ, पैसे ले लिए थे मैंने। अभी उन्हीं पैसों में से जाकर कुछ कर्ज अदा करूंगी। ठीक है मेरी जान। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी यही है, वक्त जाया मत करो, जल्दी जाओ और अपना कर्ज अदा करो। ठीक है आयशा, खुदा हाफिज। क्रॉप दी फोटो। क्या मतलब क्रॉप दी फोटो का? अगर मैंने तस्वीर काटनी ही थी तो मैंने ली ही क्यों भाई? जब सुर्ख बत्ती ऑन हो गाड़ी के पास जरूर जाओ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। और सुनो मेरी बात, गाड़ी के पास जाकर तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम उस आदमी की तरफ आंख भर के देखो, समझ रहे हो ना? और उसको देखते रहो और पैकेट उसके हाथ में दे दो, जैसे कि काम बन जाएगा। जबरदस्त। आफरीन आफरीन, तुम दोनों इसी तरह काम करते रहो, खूब कमाओ और मईशत को बेहतर बनाओ। फिर से करो, शाबाश। और आपा क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो? अपने काम से काम रखो। आखिर कुछ तो छुपा रही हो, लाओ मुझे भी दो, मैं भी देखूं। अब ये क्या है नेरू? तुमने इंटरनेट पर सोशल अकाउंट बनाया है। अच्छा, तो तुम सोशल मीडिया से शोहरत हासिल करना चाहती हो? हाँ? अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बेफिक्र हो जाओ आपा। आ जाओ भाई। हाँ? आपके लिए 1 चम्मच चीनी वाली चाय लाया हूँ। ओह शुक्रिया दुगान। हाँ? तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ? कोई मजाक किया है मेरे साथ? क्या चाय में कुछ गड़बड़? नहीं भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या मेरी मजाक है कि मैं ऐसा कर सकूंगा? भाई अब जानते हैं कि बाहर क्या हुआ है। हाँ? लेकिन अगर आपा को पता चला तो मुझसे नाराज हो जाएंगी। जल्द या बदेर तुम मुझे बताओगे तो जरूर। हाँ ठीक है, बताओ। दरअसल बात यह है, जो आपा है ना, उन्होंने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया है और उन्होंने अपनी गोल मटोल सी फोटो भी शेयर की है। वो इस उम्र में फेमस होना चाहती हैं। भाई ये हमारे दरमियान एक राज है, अगर उन्हें पता चला तो वो नाराज हो जाएंगी। वाकई? हाँ? मुझे और कोई काम तो जैसे है नहीं। हाँ? ये लो, मेरी प्यारी मुसीबत आ गई। खुश आमदीद मरियम, मैं आप ही का मुंतजिर था। मैं कर्ज की कुछ रकम लाई हूँ, इसे रख लो और मुझे रसीदें दे दो। मरियम मैं क्या करूं आपके साथ? हाँ? क्या तुम्हें फिल्म देखना पसंद है? हाँ
तुम तो फिल्में जरूर देखते होगे। नहीं भाई। देखा करो। क्या अब मुझे रसीदें मिल सकती हैं? रसीद को छोड़ें, पहले मुझे ये बताएं, उमर इस वक्त कहां है? वो कहां है? तुम्हारा उमर से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ कर्ज की बात करो। मेरे भाई की नहीं समझे तुम? उसका तब पूछना जब मैं तुम्हारे पैसे ना दे सकूं। पहले अपनी उंगली नीचे करो, क्योंकि गुस्सा इंसान को नुकसान पहुंचाता है, और आप पर तो गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ तो दुकान मोहतरमा को रसीद दे दो। ठीक है भाई। भाई देखिए जरा, ये रसीद है ना? हाँ यही है। आराम से। कम से कम गुड बाय ही कह देती, है ना? फिर कहते हैं मैं बदतमीज हूं। या अल्लाह। वो पैसे तो ले आई है, लेकिन ये लाई कहां से है? हाँ? इतनी जल्दी इस रकम का इंतजाम कर लिया इसने? तुम्हारा एक टास्क है। वो क्या है भाई? इस रकम का जरिया जो भी है, उसका जल्दी से पता लगाओ। उससे फायदा उठाएंगे। क्यों नहीं भाई, फिर ये काबू में आएगी। जी ठीक कहा आपने। जी बोलिए अम्मी। हाँ हेलो लेवेंट, क्या हुआ बेटा? मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी देर क्यों हो गई? जी हाँ, मरीना में थोड़ा वक्त लग गया। बच्चा कैसा है? कुछ खाया उसने? वैसा ही है, ना खाता है ना पीता है, और कुछ कहता भी नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रहा हम इस बच्चे के साथ क्या करें। मेरे ख्याल में आप लोग उसे अकेला छोड़ दें अम्मी। ठीक है लेवेंट, सुनो, तुम घर आओगे या कहीं और जाओगे? घर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। आपा मुझे छोड़ के मत जाए। आउच। आपा मैं आपके साथ जाऊंगा। आपा जब भी आप इसे गले लगाएंगे आपको ये याद आएगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी आपा आपसे हमेशा प्यार करेंगी। क्यों कहा आपने ऐसा? बस यूं ही कह दिया। अंधेरा क्यों कर रखा है? देखो रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, देखना, ये पीने के बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मैं कैसे सो सकती हूँ आयशा? उमर के बगैर मुझे नींद कैसे आ सकती है? मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। खुदा के लिए मरियम, हिम्मत से काम लो। वो ठीक है, बिल्कुल छोटा है वो, लेकिन फिर भी बहुत बहादुर है। तुम अपने बारे में सोचो प्लीज। देखो तो क्या हाल बना रखा है। मुझे नहीं लगता कि उमर के बगैर मैं कभी भी ठीक रह सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह नौकरी ढूंढनी होगी ताकि कर्ज अदा हो सके। सारी मुश्किलात एक साथ आ गई हैं। जरूर जरूर, हाँ हाँ, फिक्र ना करें। जी हाँ, बेफिक्र हो जाएं आप। जी जी, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह हाफिज। सच ही कहते हैं सयाने कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। एक बड़ी जगह से
हमें काम मिला है। वो एक ड्रेस सिलवाना चाहती है और इसके लिए जल्द ही अदायगी करेगी। हमें मिलकर काम करना होगा। मैं अकेले मुकम्मल नहीं कर सकती। सोफिया खाला, आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आई हैं। ओए, आपने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है खाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बातें न करो मेरी जान, तुम मेरी बेटी आयशा की तरह हो। मैं ड्रेस की सिलाई करूंगी, इस तरह से कर्ज की किस्त भी अदा हो जाएगी। उमर की खातिर मैं हर काम कर सकती हूँ, हर काम। वो भी क्या कर रहा होगा? वैसे ही उसके सोने का वक्त है, सो गया होगा ना वो अब तक। उसके साथ तो कोई होगा ना भी। आपको नींद नहीं आ रही? हाँ, इधर आओ मेरे पास, जरा नीचे आ जाओ। अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद करो और सो जाओ। लेवेंट, हम कुछ बात कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल बेटा। आयशा, सोफिया खाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या करती। ऐसी बात दोबारा कही तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं तो चाहती थी कि तुम यहीं रुक जाओ मेरे पास। ये ठीक कह रही है बेटी, तुम यहीं सो जाती तो हम बेहतर महसूस करते। नहीं, मुझे जाना होगा। मैं कहीं पर भी नहीं रुक सकती हूँ। घर पर भी बहुत से काम है और फिर बाबा भी घर पर है। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे। चले खाला, इजाजत दीजिए। शब्बा खैर। गुड नाइट आयशा। प्लीज बैठिए अम्मी। हाँ, सुन रही हूँ मैं। रात की इस पहर बात करना चाहते हो, यकीनन जरूरी होगी। जी अम्मी, बिल्कुल। मैंने बहुत सोचा है अम्मी, और मुझे लगता है मैंने सही फैसला किया है। यकीनन ये हम दोनों के लिए बेहतर ही होगा। उमर की लीगल प्रोटेक्शन हो जाएगी। क्या? वो कैसे? अम्मी, कल मैं सोशल प्रोटेक्शन वालों से बात करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि बच्चे के लिए कोई अच्छी फैमिली तलाश करें। यह हम सबके लिए बेहतर होगा। अम्मी, समझें जरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। हमने इसे यहाँ पनाह दी है। तुम बताओ, हमने कब किसी को वहां भेजा है पनाहगाह में? मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करूंगा। अम्मी, किसी के दिल को चोट ना पहुंचे, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं। बस यही कहना था आपसे। Bir yanım acı, bir yanım keder. Hayat geçer gider, çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım.
Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. आपा मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे छोड़ के मत जाए आपा। आपा उमर, वो नहीं आएंगी। कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या तुमने? चलो सोने की कोशिश करो। क्या हुआ लेवेंट? सब खैरियत तो है लेवेंट बेटा? आपकी नींद पूरी हो गई? कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, नींद ही नहीं आती। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? हाँ सुनो। एक दफा का जिक्र है, एक मुल्क में एक बहुत खूबसूरत शहजादा रहता था, जिसकी तुम्हारी तरह खूबसूरत आंखें थीं और वो बहुत बहादुर भी था। और वो शहजादा लेटते ही सो जाता था। शुक्र है सो गया। आपा प्लीज कुछ करें। आप उससे कुछ तो पता लगाएं कि उमर को कहाँ छुपाया है उसने। मैंने कहा ना, ठीक है जाओ जाके उसे जगाओ, ना गई तो ताकि मुसीबत खड़ी कर देगा। चलो। ओह मेरी बेटी जाग गई है, सुबह बखैर। वो तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए हम लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। हाय मेरी प्यारी भतीजी, तुम्हें क्या हो गया है? बिल्कुल पीली पड़ गई हो तुम तो। तुम भूत लग रही हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ आपा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्यों ये उमर के बगैर नहीं रह सकती। अरे तुम हमें बताओ कि कहाँ है उमर, मैं खुद लेकर आऊंगा उसे यहाँ। इस तरह तो तुम्हारी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी, फिर तुम क्या करोगी? बिल्कुल बेकार कोशिश है। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं, लेकिन आप मेरी बात का मतलब अच्छी तरह से समझते हैं बाबा।
मुझे कुछ काम करना है, मैं उसे निपटा लूं, फिर वापस आता हूँ मैं। जाओ जाओ, जाके निपटाओ उसे ताकि हल निकले। आयशा की कॉल आ रही है। मरियम बेटा, आयशा को बाद में कॉल कर लेना। तुम यहाँ बैठो मेरी प्यारी भतीजी, हम बैठ के बातें करते हैं। मेरी बच्ची मरियम बेटा, तुम्हें हुआ क्या है आखिर? किस लिए उदास हो? इसलिए कि उमर यहाँ पर नहीं है? उमर कहाँ है ये आपको कभी नहीं पता चलेगा, इसलिए बेहतर होगा कि बेकार कोशिशें नहीं करें। क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? मुझे परवाह नहीं कि उमर कहाँ है। मतलब मैं तो तुमसे सिर्फ कुछ बात करना चाहती थी मेरी बच्ची, लेकिन तुम किसी चीज को नहीं सराहती। मैंने नाश्ता तैयार किया था, ये लो खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी, ये जाया हो जाएंगे। लेवेंट इस बच्चे को इतनी गौर से क्यों देख रहा है? मालूम नहीं। हुरिया, ये टेस्ट करो, मजे का है। देखना तुम ये मुसीबत खड़ी करेगा। ये खा लो, मेरी बात मान लो प्लीज। मैं नहीं खाऊंगा। मेरा शहजादा केक खाएगा। आपको पता है ये सैंडविच चीज और आलू से बने हैं, बहुत मजेदार हैं। खा लो मेरे शहजादे। अच्छा ये खा लो, शाबाश, खा लो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे ये डर था कहीं ये बीमार ना हो जाए। पूरे दिन हमने इसे कोशिश की खिलाने की, मगर इसने लेवेंट के हाथ से फौरन खा लिया। मेरी आपा सबसे अच्छी है। खबरदार, हिलिएगा नहीं।
हेलो आयशा। कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ मैं ठीक हूँ। अम्मी और मैं चाहते थे कि तुम यहीं रहो, लेकिन तुम जिद करके चली गई। क्या तुम वाकई ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हूँ आयशा। उमर के बगैर कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? मैंने सोचा था कि अपने भाई के बगैर रह सकती हूँ मैं, मगर ये बहुत मुश्किल है। तुम कहो तो मैं आ जाऊं? नहीं, तुम रहने दो। मेरा अकेले जाना ही बेहतर होगा। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, बस फोन पर राब्ते में रहो। ठीक है आयशा। बोले। गुड मॉर्निंग। मैं उमर की बहन हूँ। मैं जानती हूँ, हम सब आपसे वाकिफ हैं। कहिए। उमर के कुछ कपड़े और खिलौने रखे थे घर पर, मैंने सोचा कि दे दूं। वाकई में? लाई मुझे दीजिए। क्या आप ये देंगी? कौन है बाहर एस्ली? मरियम आई हैं। हाँ, तुम जा सकती हो। उमर की कुछ जरूरत की चीजें रखी हुई थी मेरे पास, मैं वही लेकर आई हूँ। बिला वजह तकलीफ की जरूरत नहीं थी। इसमें कुछ उसकी पसंद की भी चीजें हैं। पजामा है, फेवरेट वैन है। मैंने सोचा कि वो खुश हो जाएगा। उमर ठीक है, फिक्र ना करो तुम। क्या प्लीज मैं उसे देख सकती हूँ? मैं सिर्फ उसे चंद सेकंड के लिए दूर से देखूंगी, प्लीज। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। अम्मी, क्या आप हमें कुछ देर अकेला छोड़ सकती हैं? क्यों आई हो यहाँ पे? मैं उमर की कुछ फेवरेट चीजें लेकर आई थी बस। उसके कपड़े हैं और खिलौने हैं, उसे देख के खुशी होगी। बहुत फिक्र है तुम्हें उसकी, इतना ख्याल है अपने भाई का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उमर मेरे लिए सब कुछ है। उमर वो बच्चा है जिसे तुम अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करती हो। कल मैंने देख लिया कि उमर तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। तुम उसे दोबारा अपने बुरे मंसूबों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं बहन हूँ उसकी। वाकई? लेकिन अब तुम उसे नहीं देख सकती, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। चलो अब जाओ यहां से। लेवन से तुम्हें इतना तल्ख होने की जरूरत क्या थी? आखिर वो उसकी बहन है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें देखे बगैर घर नहीं जाऊंगी। तुम चाहे यहाँ जितने मजे कर लो, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगी।
सुनो हुरिया, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ बहादुर? ये देखो, अदालत ने फैसला सुना दिया है। मत कहना हम हार गए। बदकिस्मती से हम लोग हार गए। उफ, ये नहीं होना चाहिए था। कहा था ना कि टेंडर मत भरो, इसे वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। अब उन लोगों ने हार जाने का दावा कर दिया है। समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। चुप हो जाओ बहादुर, अब मुझे ही सोचना होगा। अगर हमने मुआवजा अदा कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी पोजीशन ठीक नहीं। लेवेंट इस बारे में कुछ जाने उससे पहले हमें इसका हल निकालना होगा। उमर, मेरी जान। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेगम साहिबा, हाँ, आज आपने कॉफी नहीं पी, ये लीजिए। आप क्या सोच रही हैं बेगम साहिबा? कोई मसला है? मैं थोड़ी परेशान हूँ ईज़िल। क्या इस बच्चे की वजह से? हमने बरसों बाद किसी बच्चे की आवाज सुनी घर में, जिसके आने से हमारे घर में बाहर आ गई। मगर लगता है इसके जाने का वक्त आ गया है। ये कहाँ जाएगा? अभी तो ये आया है। सोशल वेलफेयर में। सोशल वेलफेयर से आपका मतलब यतीम खाना है ना बेगम साहिबा? या मेरी अल्लाह, आई, मुझे वाकई बहुत दुख होगा। मैं भी ये नहीं चाहती, मगर मुझे ऐसा लगता है उसे वहां जाना होगा। आप मेरा हाथ छोड़िए। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। मैं बहन हूँ उसकी, अपने भाई को देखने का हक है मेरा। मुझे साफ साफ बताओ कि चाहती क्या हो, ताकि सबको सुकून मिल सके। उमर की भलाई के अलावा और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। अदाकारी बहुत हो गई तुम्हारी, सब समझ रहा हूँ तुम्हारी प्लानिंग। बहन बनी फिर रही हो ना उसकी। तुम अपने गंदे इरादे उमर से दूर रखो तो बेहतर है, ताकि अच्छी जिंदगी गुजार सके। तुम उसके आसपास रही तो ये उसके लिए नामुमकिन है। जुबान को काबू में रखें, समझे आप? मैं कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती जिससे उसकी जिंदगी मुश्किल में हो। तो फिर उस चोरी के बारे में क्या कहोगी? सुने, एक इगोइस्टिक इंसान को मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, और यही नहीं, आप एक बदतमीज और बेहिस इंसान हैं। एक ही मतलब है इन सबका। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, वैसे मैं चोर कहलाने से ज्यादा बदतमीज कहलाना पसंद करूंगा। हमें क्या करना चाहिए बहादुर, कुछ तो बताओ। पता नहीं क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा मुझे। बहादुर, मैं ये सुन सुन के थक चुकी हूँ। तुम्हारे पास हर बात का सिर्फ एक ही जवाब होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें उस वक्त समझ आएगा जब अदालत का फैसला सबके सामने आ जाएगा, फिर तुम्हें हर बात का हल मिलेगा। सही कह रही हूँ ना? पता नहीं किसने रखा इसका नाम बहादुर। हर मसले को हल करने के लिए मुझे ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के निकालना होता है। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है? क्या ये किसी के साथ कोई खेल खेल रहा है?
तो मैं गार्डन में ही भूल आई। ये काम नहीं कर रहा। ओके, तुम यहाँ इंतजार करो। मशहूर कहावत है, हमेशा बच्चों और बूढ़ों की मदद करनी चाहिए, तो लो कर दी। मैं सिर्फ तलाश नहीं कर सका। ओह, ये तो खुला हुआ है। खुदा हाफिज मेरी जान, अब तुम कभी वापस नहीं आना। अब तो लेविन भी चला जाएगा। बच्चा तो चला गया, अब तो लेविन तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। अम्मी, क्या आपने उमर को देखा है? वो गार्डन में था, वहाँ नहीं है क्या? नहीं, मैंने हर जगह तलाश कर लिया। मेज़िल के साथ ऊपर थी, लेकिन मैंने तो कहीं नहीं देखा उसे। बेटा, आपको यकीन है वो ऊपर नहीं है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, वो गार्डन में ही होगा। मैंने देख लिया अम्मी, हर जगह देख लिया। उमर को जरूर उसकी बहन ले गई होगी। ओ मम्मी जी, आप सब इतना परेशान क्यों हैं? तुमने उमर को देखा है कहीं हो रही है? नहीं, आखिरी बार मैंने उसे गार्डन में देखा था। उमर, क्या हुआ? हाँ, आप उमर को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या वो आपके साथ नहीं है? हाँ? जवाब दे मुझे, कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। कहाँ है मेरा भाई? उमर कहाँ पर है? जवाब दे आप। ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? जवाब दे मुझे, आखिर कहाँ चला गया है मेरा भाई? मैंने उसे आपके हवाले किया था, आपकी जिम्मेदारी थी वो। बताए मुझे कहाँ पर है वो? उमर तुम्हारे यहाँ आने के बाद गायब हुआ है, इस बारे में क्या कहोगे? उमर को यहाँ पर खुद लेकर आई थी मैं तो खुद चाहती थी कि मेरा भाई एक अच्छी जिंदगी गुजारे, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे एक मुश्किल में डाल दूंगी। मुंह संभाल कर बात करो, अपनी हद में रहो तुम। मैं उमर को देखना चाहती हूँ इसी वक्त। उमर घर में नहीं है। मैंने उमर को बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला वो। तो कहाँ? उमर कहाँ चला गया है? जवाब दे। तुम ही हो जो इसका जवाब जानती हो। उमर कहाँ हो आप की जान? इस तरह अकेले तलाश नहीं कर सकती उसे। आ जाओ मेरे साथ, चलो मिलकर ढूंढते हैं।
अगर तुमने उसे अगवा नहीं किया तो फिर साबित करो ये। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? हाथ छोड़े मेरा। हम उमर को मिलकर ढूंढेंगे, क्योंकि मेरा शक अब भी तुम पर है। उमर तुम्हारे पास ही है। अपने भाई को यहाँ से ले जाने के लिए उसे अगवा करने की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ सबके सामने उसे ले जा सकती हूँ। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। आ जाएं, आ जाएं। बस निकलने वाली है। आ जाएं बहन, आ जाएं, आ जाएं। पीछे पीछे की तरफ बैठें। मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? आपा से पूछूं तो आपा मुझ पर गुस्सा करेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। आ जाएं, आ जाएं। बस निकल रही है। हमने तो बस में जाना था। आ जाएं आपा। दुमान लुत्फ पे, दुमान लुत्फ पे। हाँ, मैं भी यहीं जाना चाहता हूँ। मैं भी जाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। सुन रहा हूं मैं तुम्हें। क्या मतलब? क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि उमर कहाँ पे है? एक ही बात और कितनी दफा दोहराऊं मैं? अपने भाई की जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी, इसलिए आप जिम्मेदार हैं। अब आप बताएं मुझे, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं होती। अगवा नहीं किया, मान लिया, ठीक है, लेकिन कहाँ गया होगा तुम्हें मालूम होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम। मुमकिन है कि वो घर वापस जाने की कोशिश करेगा। और एक और बात, उसे कार्स बहुत पसंद है। मुमकिन है कि वो बस स्टॉप पर हो। बुल गोर लो, बुल गोर लो। बस रवाना हो रही है। इधर आओ भाई, आओ आओ आओ। आओ बाजी आओ, अंदर जाओ। बुल गोर लो, बुल गोर लो, बुल गोर लो, बुल गोर लो। बस जा रही है। बुल गोर लो, बुल गोर लो। क्या हुआ मैडम, किसी को ढूंढ रही हैं? जी हाँ, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। एक 5 साल का बच्चा गुम हो गया है। नीली आंखें हैं, सुनहरे बाल हैं। क्या यहाँ कहीं देखा है आपने उसे? वो 5 साल का है? समझ नहीं आता आप किस किस्म के वालिदैन हैं। हैरत है, एक बच्चे को आप लोग नहीं संभाल सकते। वो मेरा बेटा नहीं, भाई है। क्या आप लोगों ने ऐसा कोई देखा है, बताएं? हाँ, मैंने देखा। उसके साथ कोई नहीं था। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो यहाँ अकेला क्या कर रहा है। उसी वक्त एक मुसाफिर ने मुझसे पूछा और वो बच्चा इतनी देर में वहाँ से चला गया। हो सकता है कि वो बस में चढ़ गया हो। हाँ, मुमकिन है कि वो घर जाने के लिए बस में बैठ गया हो। मेरा मतलब घर जा सकता है वो। दुमान लतेब जाने के लिए यहाँ से कोई बस चलती है क्या? जाती है, मगर 5 मिनट पहले ही गई है। बुल गोर लो, बुल गोर लो, बुल गोर लो। 1 मिनट रुक जा। आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए, बस निकल रही है। बुल गोर लो, बुल गोर लो। बहादुर, हाँ? मुझे बताए बगैर कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम नजर नहीं आई। मैं असली से वॉशरूम रेडी करा रही थी, स्टीम लेने के लिए। टेंस हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम आराम करो। हम तो ये सोच रहे थे कि लेवेंट रहेगा या चला जाएगा, ऊपर से वो बच्चा भी आ गया। उफ, मैं बहुत परेशान हूँ। हम केस भी हार गए। अब आगे क्या होगा ये सोच के ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। ठीक कह रही हो, लेकिन परेशान तो ना हो, रिलैक्स रहो ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहते हो, टेंशन से मेरी स्किन पे रिंकल्स आ जाएंगे। मेरी खूबसूरत बीवी, फिक्र ना करो, हम मिलकर रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बहादुर, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना लेवेंट हमें कंपनी से निकाल देगा। वैसे बताओ, कहाँ जा रहे थे तुम? मैं इस केस के बारे में वकील से ही बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? लेवेंट के जाने के बाद हम हालात को ठीक कर सकते हैं। लेवेंट यहाँ से चला जाए तो ही बेहतर है। उस बच्चे को तो यहाँ से निकाल ही चुके हैं।
यार कितना खराब पनीर है, देखो जरा, भला ये भी कोई पनीर होता है क्या? गलती हो गई आपा, आइंदा ख्याल रखूंगा। अगली बार बिल्कुल वैसा ही खरीदूंगा जैसा आपको पसंद है। हमारे राशन वाले से लिया करो, उसका पनीर बहुत अच्छा होता है। फ्रिज में पीने के लिए पानी तक नहीं है। इनको तो खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। मैं भी किससे काम की उम्मीद लगा के बैठा हूँ। आपा, आपने बात की मरियम से? कुछ उमर के बारे में पता चला आपको कि वो कहाँ है? हाँ, मालूम कर लिया। क्या मतलब? क्या मालूम किया आपने? उसने उमर को एक अमीर घर में भेज दिया है। वाकई? उसने कहा ये? कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उमर आसपास नहीं है, मरियम के पास पैसे हैं। उसे ये पैसे कहाँ से मिले? हाँ, पता चल जाए कि कहाँ बेचे तो हम अमीर हो जाएं। आखिर तुम उसके बाप हो, तुम अपने बेटे को ले सकते हो, उन्हें बच्चा देना पड़ेगा, वरना उन्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अरे आपा, एक मिनट। मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। आपा, मैं शेक बना के लाता हूँ। जरा हल्का बनाना, मैं डाइट पर हूँ। हल्का? हाँ, हल्का बनाना। क्या आप दोनों किसी को ढूंढ रहे हैं? एक 5 साल का बच्चा गुम हो गया है, नीली आंखें, सुनहरे बाल है। क्या आपने उसे देखा है कहीं? 5 साल का बच्चा बस में अकेला कैसे आ सकता है? अब ये बताएं, आपने उसे देखा है या नहीं? मैंने नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि वो पिछली बस में मौजूद हो। चलो चलो, जल्दी चलो। हमारे घर तो उस तरफ है। मैं यहाँ से रोड पार नहीं कर सकता। चलो आगे चलते हैं। ये कॉफी पी ले बेगम साहिबा, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। मम्मी, क्या बात है, आज आप कॉफी नहीं पी रही? जब तक उमर नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खा पी सकती। कौन जानता है वो कहाँ है और क्या कर रहा है, उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा, परेशान ना हो, कुछ खा लें, नहीं तो बीमार हो जाएंगी। देखे मम्मी, इंशाल्लाह वो जल्दी मिल जाएगा, परेशान ना हो। वो छोटा सा तो बच्चा है, यहाँ से ज्यादा दूर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। मेरी बात सुनो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। या अल्लाह, मेरा बच्चा, वो मुझे बहुत याद आ रहा है। जी हाँ, वो बहुत प्यारा बच्चा था, मुझे भी पसंद था। मैं उसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन हम पर उस बच्चे की बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं ऐसी जिम्मेदारी से घबराती हूँ। मैं तो हरगिज़ नहीं ले सकती ऐसी जिम्मेदारी। मिल जाएगा वो इंशाल्लाह। मेरा ख्याल तो ये है, उस बच्चे को किसी महफूज जगह पे रहना चाहिए। क्या महफूज जगह? हमारे यहाँ महफूज नहीं था। यहाँ कौन सा खतरा था उसे? आप खुद सोचे ना मम्मी, इतने लोगों के होते हुए भी उसकी हिफाजत नहीं हो सकी। और यही सच है, वो यहाँ महफूज नहीं था। तुम सही कह रही हो, उसने पहली बार ऐसा नहीं किया। देखिए ना, अगर वो बच्चा यतीम खाने में होता तो वहाँ से फरार नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं। हमें दूसरे बस स्टॉप पर जाकर उमर को ढूंढने की कोशिश करनी होगी।
ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? वो उमर ही है, मैं पहचानती हूँ उसे। आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी रोके, मुझे उतरना है। हाथ छोड़े मेरा, वो जा रहा है। बाहर निकलो, जाओ। पागल। उमर, आपा की जान। उमर, शुक्र है कि आप मिल गए बेटा। आपको पता है आपा कितनी परेशान हो गई थी। आई एम सो सॉरी। मुझे लगा आप उमर हैं। मुझे लगा कि आप मेरे भाई हैं। मैं उस बच्चे को देख के खुद को संभाल नहीं सकी, मगर आप नहीं समझेंगे ये बात। मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एक छोटे बच्चे से पहले अपने मफाद के लिए चोरी करवाती हो और जब वो छोड़ के जाता है तो रोती हो। आपको ये आखिरी बार बताऊं, मैंने उससे कभी कोई ऐसा काम नहीं करवाया है। मेरा भाई चोर नहीं है। जानता हूँ मैं, वो बेकसूर है। उमर मैं तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, लेकिन उसकी परवरिश ऐसे नहीं करोगी। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। एक इंसान को जाने बगैर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुम कितनी होशियार हो ये बात मैं जान चुका हूँ। मुझे आपके सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। और मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे भी शौक नहीं आपसे बात करने का। मजीद इंतजार का इरादा है तुम्हारा? हम खो गए हैं। ओह, ये तो वही समंदर है। मैं जानता हूँ, मेरी आपा यहीं काम करती हैं। सर, एक फूल ले लें। कितने का? ओह जामुर, 50 का। अल्लाह आपको खुश रखे सर। उमर, रुक जाओ। उमर, हो, हाथ से निकल गया। भाई, नरिमान, ये जापानी कितने हैरत अंगेज इंसान हैं। ये कागज से सब कुछ बना लेते हैं। ये काम इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। ऐसी ऐसी चीजें बना डालते हैं ये कागज से, हैरत होती है देखकर। कमाल है। क्या काम है तुम्हें? हाँ, हफ्ते भर की कमाई लेकर आई हूँ। खुशी से खर्च करें भाई। लाओ दो। मैं इतने सारे पैसे कहां खर्च करूंगा? ये मेरे एक दिन के खर्चे के लिए भी कम है। तुम कह रही हो इन पैसों को खुशी से खर्च करें? आजकल कारोबार बहुत ठंडा है ताकिन भाई, इतनी रकम के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। बस, आपने तो डरा ही दिया। क्या तुम यहाँ मुझसे मजाक करने आई हो? बताओ। नहीं भाई, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? हैरत है। नरिमान, तुम मेरे पैसों में से क्या चोरी कर रही हो? हाँ, आहिस्ता चलो बेटा, कहीं भाई लग ना मैंने जाए उसे तुम्हें। देखा। उमर को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तुमने उमर को देखा? कहाँ देखा? वो मरीना में था। मरीना में? क्या वो अकेला था? वो अकेला था। मैं उसके पीछे भागा, मगर मैं उसको पकड़ ना सका।
ताकिन भाई, अगर इजाजत हो तो मैं चलती हूँ। मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, बच्चों के लिए खाना भी पकाना है। ठीक है, जाओ। जरा देखो, वो हमारा छोटा सा बच्चा मरीना के इर्द गिर्द अकेले घूम रहा था। बहुत अच्छे, आला। हाँ, ये बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। शाबाश बेटा। शुक्रिया भाई। जरा इसकी आंखों को तो देखो, माशाअल्लाह। एक बात तो बताओ मुझे, क्या तुम ये जानते हो कि ओरिगामी परिंदा कैसे बनाते हैं? किस किस्म का परिंदा? किस किस्म का? अबाबिल जैसा। बड़े हो जाओगे तो खुद समझ जाओगे। हेलो दुर्मुश, तुम्हारे लिए खबर है। अब मेरी बात गौर से सुनना। चामूट ने बताया उसने उमर को देखा है, वो अकेला था। हाँ, मुझे क्या पता वो वहाँ क्या कर रहा था। तुम जाकर देख क्यों नहीं लेते? ताकि से पहले तलाश कर लो उसे। चलो जाओ 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 जल्दी। या अल्लाह, वो मरीना में क्या कर रहा है? वो क्या करने वाले हैं? हाँ उमर, एक बार तो मुझे मिल जाओ। जब मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा ना, फिर देखो क्या होता है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तुमने तो कहा था कि घर पे हो सकता है। मैं यहाँ काम करती थी, उसे यहाँ ला चुकी हूँ अपने साथ। हो सकता है कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आया हो। अच्छा, तो तुम यहाँ पर काम करती? आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी मैं। अल्लाह जाने कि मेरा भाई इस वक्त किस हाल में होगा। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अकेले पता नहीं कहाँ चला गया है। अल्लाह उसकी हिफाजत करना। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे उसे। कैसे कह सकते हैं आप ये मुझे? आपने तो कहा था उसका ख्याल रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। अब मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हिफाजत की है आपने उसकी। मैंने भी देखा जब वो तुम्हारे साथ था, तुमने ही उसे कश्ती पर भेजा। बात सुनिए, मैं बता चुकी हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। आखिर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? फिर किसने किया है? कोई जवाब? मुझे चक्कर आ गया है शायद। वैसे ठीक हूं मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं संभाल सकती हूँ खुद को। तुम गिर रही थी। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मुझे संभालेंगे ये। हाँ, मैं तो मर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा है और मेरे पास फजूल वक्त नहीं है आपसे बहस करने का। मेरे लिए अपने भाई को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अहमद। हेलो लेवेंट सर। हम एक बच्चे को तलाश कर रहे हैं। उम्र तकरीबन 5 साल है, सुनहरे बाल और नीली आंखें हैं। लेवेंट सर, मैं यहाँ 11 बजे से हूँ। मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा। बच्चा कौन है लेवेंट सर? अच्छा चलो ठीक है। नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं आया। शायद वो किसी बोट में हो। इत्तेफाक देखो, मेरी बोट भी नहीं है यहाँ पे। बस करें, और कितने ताने मारेंगे मुझे? मैं आपको यहाँ पर जबरदस्ती लेकर नहीं आई हूँ और ना ही आपका मेरे साथ होना जरूरी है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ उम्र के लिए आया हूँ। चलो बैठो। अजीब इंसान है ये। क्या किस्मत है।
प्लीज उमर यहीं पर आया हो। हम उस तरफ पार्क में चेक करते हैं। नहीं, आप रहने दे, मैं अकेले ढूंढ लूंगी उसे। इसका क्या मतलब है? हम अक्सर यहाँ पर आया करते थे। मुझे लगता है कि वो आपको देखकर घबरा जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो कहीं छुप जाए। मैं यही इंतजार करता हूँ। देखना, तुम्हें देख के वो जरूर भाग जाएगा। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिएगा। आपने सुनहरी बालों वाला 5 साल का कोई बच्चा देखा है? नहीं, नहीं देखा। ठीक है, शुक्रिया। उमर, कहाँ चले गए हो तुम बेटा? पापा तुम्हें लेने आई हैं। उमर प्लीज सामने आ जाओ। कहाँ हो तुम? मेरा दिल कह रहा है कि तुम यहीं कहीं हो। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। उमर, क्या आप कुछ तलाश कर रहे हैं? हाँ, बच्चे को हाँ, मतलब एक बच्चे की बिल्ली गायब हो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। आज हर कोई किसी की तलाश में है। वाकई में? फिर मुझे भी उमर को तलाश करने दो। मेरा मतलब है उमर की बिल्ली को तलाश करने दो। हाँ? उमर, कहाँ हो तुम? कहाँ जाकर छुप गए हो? कहाँ चली गई है? सिर्फ पार्क में तो देखने गई थी। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। सरमाया खो दिया है तुमने। कहना क्या चाहते हैं आप? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उमर ने देख लिया तुम्हें? मैं जानता हूँ कि उमर यहाँ नहीं है। वो यहाँ पर मिल सकता है, हमें उम्मीद है मुझे। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बच्चे को ढूंढने आए हैं, घूमने फिरने नहीं। चलो। उस बच्चे का एक नाम है, उमर नाम है उसका। उमर मेरा भाई है। उमर, देखा, साफ जाहिर है कि आपको उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम्हें इस बारे में कोई बात करने का हक नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उसे चोर बना के उसका मुस्तकबिल तबाह करना चाहती हो। मैं कसम खाने के लिए तैयार एक और लफ्ज कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम ही परेशान नहीं हो। तुम ना भी हो तो इंशाल्लाह उमर को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आ जाओ, जल्दी करो, आ जाओ, चलो। अब किस तरफ ढूंढे उसे? अपने स्कूल। हो सकता है कि वो स्कूल गया हो। तुमने तो हैरान कर दिया मुझे। तुम उमर को स्कूल भी भेजती थी क्या? हाँ बिल्कुल, जब मैं अफोर्ड कर सकती थी तो भेजती थी। उमर के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, मगर मजीद नहीं कर सकी। मजबूर हो गई थी मैं, लेकिन समझ आ गया है कि मैंने गलत किया। मुझे चाहिए था कि मैं मजीद मेहनत करती उसके लिए। आप ठीक कहते हैं, मैं दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ, क्योंकि मैं उमर की हिफाजत नहीं कर सकी और आज एक अजनबी के साथ उसे ढूंढ रही हूँ। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद आपका अंदाजा ठीक है मेरे बारे में। हर चीज की कसूरवार मैं हूँ। हाँ, यही सच है। मैं तो हैरान हूँ कि मेरे देवर ने ये किया क्या। लगता है मम्मी आप सो नहीं सकी। उफ,
कैसे सो सकती हूँ? अगर मैं थोड़ा भी सो जाऊं तो मेरे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। ना कोई फोन, हद कर दी भाई। अगर वो कॉल नहीं कर रहे तो आप खुद कर लेना। हो सकता है वो बच्चा उन्हें मिल गया हो, आप खामखा परेशान हो रही हो। ठीक कह रही हो तुम, मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ। पता नहीं वो किस हालत में होगा, न जाने उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हेलो लेवेंट, मेरी जान तुम कहाँ हो? मैं बहुत परेशान हूँ। उमर मिल गया क्या? नहीं मिला अब तक अम्मी, और उमर को तलाश किए बगैर घर नहीं आऊंगा मैं जल्द ही ढूंढ लूंगा उसे। ठीक है मेरी जान। या तो बहुत अच्छी एक्टर हो तुम, या फिर जरूर खोट है तुम्हारे दिल में। क्या कहा लेवेंट ने? अच्छी खबर सुनाई हो कि उसने मिल गया ना? वो नहीं, वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन आप तो फोन सुनने के बाद काफी रिलैक्स लग रही हैं मुझे। वैसे क्या कहा? उसने कहा कि वो उसके बगैर नहीं आएगा। तुम तो जानती हो कि लेवेंट कितना जिद्दी है। अगर लेवेंट ने कहा है तो वो जरूर कुछ न कुछ जानता होगा। यकीन करो, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह करे मिलने के बाद उमर दोबारा ऐसी हरकत कभी ना करे। इंशाल्लाह मम्मी, वो मिल जाएगा जल्दी। ऐसे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चले मैं कमरे में जा रही हूँ, कुछ रेस्ट कर लो। लेवेंट उमर को तलाश किए बगैर नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। वो बच्चा घर पे हो जब भी मसला होता है, अब घर पे नहीं है फिर भी मसला हो रहा है। ओह, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। भगा के कहीं गलती तो नहीं की? हुरिया, पहले तुम्हें किस मसले के बारे में सोचना चाहिए। अगर लेवेंट मुआवजे के बारे में सुनेगा तो उसे तो गुस्सा आ जाएगा, और एक मेरा हस्बैंड बुज़दिल है, कुछ कह ही नहीं सकता। लेवेंट को अब फौरन चली जाना चाहिए यहाँ से। मम्मी आप? लगता है मोबाइल को कुछ हो गया है, जरा तुम देखो इसे, वरना लेवेंट से राब्ता नहीं हो सकेगा। मम्मी आपने ट्राई किया? आपसे नहीं हुआ क्या? तुम देखो इसे, स्क्रीन ब्लैक हो गई है, ऐसे जैसे ऑफ हो जाता है। कभी कभी मेरे मोबाइल में भी ऐसा हो जाता है। बैटरी खत्म हो गई होगी। चार्जर कहाँ है? वो तो कमरे में है। तो चले वहीं चेक कर लेते हैं इसको। मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं लग रही, बैटरी एंड है। चलिए। थक गया हूँ। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ किसके साथ आए हैं? आपको बैगल चाहिए? ये लो। पैसे नहीं है। इस बार छोटू मियाँ मेरी तरफ से। मेरी आबा गुस्सा करेंगी। वो कुछ नहीं कहेगी, मैं दे रहा हूँ, ये ले लो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। मजे से खाओ। बैगल ले लो।
बेगम साहिबा फैशन को बहुत करीब से फॉलो करती हैं। वो किसी भी लम्हे आ सकती हैं। यहाँ से निकलना होगा, चलो जल्दी चलो। तुमने काम खत्म कर लिया जो रिसाला पढ़ रही हो? कर लेती हूँ, जल्दी किस बात की है? ये क्या? 300 यूरो की पेंट। अम्मा, यूरो कितने का था? तुम रिसाले की जान छोड़ दो, अभी तो हमें बहुत सारे काम करने हैं। ख्याल से लेविन साहब का वॉशरूम भी साफ नहीं करवाया, पता है तुम्हें? ये तो बहुत महंगा है, मैं तो नहीं खरीद रही। क्या तुम सुन रही हो? जी अम्मा बोले। लेविन के कमरे की सफाई करनी है और उसकी बेडशीट भी चेंज करनी है। मैं किसी वक्त जाकर कर लूंगी। तुम अपनी इस आदत की वजह से एक दिन नौकरी से निकाली जाओगी। पहले अपना काम खत्म करो, फिर पढ़ती रहना। तुम अच्छी तरह लेविन साहब को जानती हो, इसलिए तुम फजूल कामों में क्यों टाइम जाया करती रहती हो? ये घर नहीं, हरासती कैंप है। तौबा, इस लड़की से तो अल्लाह ही पूछे। अरे ये क्या है? हमने हर जगह पर ढूंढ लिया है उसे, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, पार्क में भी। मुझे लगा था कि यहाँ होगा, लेकिन यहाँ भी नहीं है। तो अब तुम्हारे पास क्या खबर है? क्या मतलब है? आखिर कहना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि आप मुझ पर मजीद कोई इल्जाम लगाएं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्योंकि मेरा भाई आपके साथ था जब गायब हुआ है। मैं कैसे यकीन करूं कि वो तुम्हारे पास नहीं है? तो आप अब भी यही बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ आपके सामने? तुम जब चाहो रो सकती हो, तो ये भी कर सकती हो। एक तो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आपकी बातें मुझे गुस्सा दिला रही हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी प्लानिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा मंसूबा आखिर है क्या। अगर वो मिल गया तो क्या दोबारा आओगी हमसे पैसे मांगने? मेरा ख्याल है तुम इन्हें मजबूर किया था उसे चोरी के लिए। हर इंसान की किस्मत आपकी तरह बहुत अच्छी नहीं होती है कि जो चाहा वो मिल गया। मैंने अपने भाई का ख्याल कैसे रखा है ये आपको क्या मालूम? उम्र के लिए डायपर्स नहीं होते थे तो जानते हैं क्या करती थी मैं? एक बेडशीट को काट के उसके डायपर्स बना लेती थी मैं। क्या देख रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं ना मेरी मुश्किलों को, क्योंकि आप पे गुजरी नहीं है। एक अरसा हुआ कि अंडे और शहद का जायका तक भूल गई हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि उम्र पेट भर के खा सके। आपको ये ड्रामा लगता है, क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिन हालात से मैं गुजरी हूँ। ये बात इस चीज की दलील नहीं कि तुमने बच्चे को चोरी के लिए मजबूर नहीं किया। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने उसे कभी चोरी करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने मुश्किल से मुश्किल हालात में दिन रात मेहनत करके उसकी परवरिश की है। कभी अपनी पसंद नापसंद के बारे में नहीं सोचा मैंने। मुझे यकीन है कि इस वक्त भी आपको मेरी तमाम बातें सिर्फ झूठी लग रही हैं। जवाब दें, चुप क्यों है? मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम क्या कर रही थी मेरी कश्ती पर, बताओ मुझे। बताती हूँ। उस रात पायरेट्स वाला गेम खेल रहे थे। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी झूठी भी हो। अगर आपको इतना ही मसला है हमसे, फिर दूर रहिए मुझसे भी और मेरे भाई से भी। एक बार उमर को ढूंढ लूं, फिर तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहूंगा। मुझे तो लगा था कि मम्मी का मोबाइल टूट गया है, लेकिन उसकी तो स्क्रीन लाइट ऑफ थी।
हाँ बोलो बहादुर। क्या बताऊं तुम्हें, इस घर का सारा इंतजाम तो उस 4 दिन के आए हुए अजनबी मेहमान पर मुनहसर है। खैर वकील से बात की, मुझे यकीन है तुमने किसी एक्सपर्ट को ही ढूंढा होगा। बहादुर किसी भी सूरत पे इस मुआवजे की अदायगी नहीं करनी। एनीवे तुमने कॉल क्यों की? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बच्चे के बारे में तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछना। कहाँ गए पेपर्स? वो तो मैगजीन ही नहीं है। अब तुम फोन बंद करोगे बहादुर? एक तो वो पेपर्स नहीं मिल रहे मुझे, और ऊपर से तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम में से कौन मेरे रूम में आया था जिसने मैगजीन उठाया है? मैडम, मैं लाई थी आपकी मैगजीन। मैंने सोचा आपने पढ़ लिया होगा। आइंदा मुझसे पूछे बगैर मेरे कमरे का कचरा भी नहीं उठाओगी। समझ में आ गई मेरी बातों में? जी समझ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे छोटे मास्टर, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? छोटे, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं। ये बताओ तुम बात क्यों नहीं करते? क्या तुम गूंगे हो? कोई बात नहीं, बाज़ औकात खामोश रहना बेहतर होता है, समझे? रुक जाओ। उमर, चीता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर जगह ढूंढ लिया आयशा, हर एक पार्क में, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, हर जगह देख लिया, नहीं मिला वो हमें। जैसा तुम कह रही हो वो वैसा नहीं कर सकता, वो बहुत ही छोटा है। काश कि उसे घर का रास्ता मिल जाए, काश। उफ, अल्लाह जाने कि मेरा भाई किस हाल में होगा। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हाँ भूखा होगा वो, तुम्हारी वजह से। आयशा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। गौर से सुन लो, अगर उमर को कुछ भी हुआ तो बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ से गायब हो जाओ, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने पूछा था तुमसे कि मुझे बता दो कहाँ है, किंतु तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। यकीन नहीं आ रहा कि आप ये सब कुछ कह रहे हैं। अगर आज हम इस हाल में हैं तो किस वजह से? इसके बारे में सोचा है कभी आपने? मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इसकी जिम्मेदार हो। तुमने उस बच्चे को मुझसे छीन लिया, और देखो वो तुम्हारे पास से भी भाग गया। पता है क्यों? क्योंकि उसे अपना घर पसंद था, अपने बाबा पसंद थे उसे। काश कि उस रात आपने उसे अपने फायदे के लिए चोरी के लिए मजबूर ना किया होता। क्यों किया आपने ऐसा बाबा, क्यों? बकवास बंद करो, जैसे तुम्हें उसकी बड़ी परवाह है, हैं? देखो अब ठीक हो गया है क्या? बोलो। वो जा चुका है, गायब हो गया। हर जगह पर ढूंढ कर देख लिया, उन लोगों की बातें तक बर्दाश्त की, लेकिन मेरी गलती थी जो मैंने उनके पास छोड़ दिया उसे। उन्हें लगता है कि शायद मैंने उमर को चोरी करने के लिए मजबूर किया। तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं? कौन है वो लोग, उनके नाम क्या हैं, और वो कहाँ रहते हैं? बताओ मुझे। नहीं, सब छुपाना है तुम्हें। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग कौन है? मेरा भाई सुबह से कहीं गुम हो गया है, क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग कौन है? उस मासूम को खो दिया और अब रो रही हो। तुम ऐसे ही रोती रहोगी, हमेशा रोती रहोगी, और ये सजा है तुम्हारी। आप कभी भी नहीं बदल सकते हैं बाबा। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा भाई खो गया है। आपसे इतना नहीं हो रहा कि बाहर जाकर ढूंढे उसे, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ बैठकर मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। क्या मैंने खोया है उसे? तुमने खोया है, और वैसे भी तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने उसे पाला था, लेकिन अब वो चला गया। मैं अंदर ही अंदर से टूट रहा हूं, कितना दुखी हूं मैं। लेकिन सुन लो, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा सोच भी नहीं सकती तुम, ये याद रखना।